एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए मरियम हीलिंग सेंटर में आई हूँ। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारी हमें ईमेल्स आई, बहुत फ़ोन कॉल्स एंड इंक्वायरीज आई और कहा गया कि लव एंड इन्फैचुएशन या लव एंड रिलेशनशिप्स, लव एंड ब्रेकअप, आपको पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो नेवर एंडिंग टॉपिक है और स्पेशली हमारे टीनेजर्स, हमारे यूथ जो हैं वो हर किस्म की रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। मदर चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है, फादर डॉटर, मदर सन, या एक लड़के लड़की की अच्छी फ्रेंडशिप जिसको हम क्लीन फ्रेंडशिप कहते हैं वो भी हो सकती है, या हम ये चाहें तो एक हमारी अट्रैक्शन भी हो सकती है। हम एज ए ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं कि हम ह्यूमन में एक दूसरों से अट्रैक्ट होते हैं, फ्रेंडशिप के लिए भी हम अट्रैक्ट होते हैं और हम क्लीन फ्रेंडशिप की भी बात करते हैं। डिफरेंट किस्म की फ्रेंडशिप्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको कहा। तो हम चाहते हैं कि लव एंड इन्फैचुएशन है क्या। सबसे पहले तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि लव क्या है। लव जिसको हम प्यार, मोहब्बत, इश्क, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। पिछले ज़माने में लैला मजनू, हीरी राजा, शीरी फरहाद की कहानी हम सुना करते थे और मुझे याद है बचपन में जब सुनते थे तो सोचते थे कि क्या ये कहानियाँ होंगी। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखा जाए तो आज के ज़माने में भी हमें ये मतलब मिलने को, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ज़रा थोड़ा साइंटिफिक हम आ जाते हैं एज अ बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है। तो सबसे पहले बता जाए कि जब हम लव के बारे में बात करते हैं तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होती है। हार्मोन क्या होती है? एक केमिकल क्या होता है जो जिस्म के अंदर आपके ब्लड के ज़रिए सिक्रीट होता है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब थोड़ा चलें साइंटिफिक है, इसको हम सिंपल कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का नाम याद रखिए। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन का नाम है और जब हम लव हार्मोन का नाम देते हैं, चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो ह्यूमन्स में हो, ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में रिलीज़ होती है। और एक और हमारी हार्मोन है जिसको हम डोपामाइन का नाम देते हैं, ठीक है। जब हम डोपामाइन का नाम देते हैं तो डोपामाइन भी हमारे ब्रेन से सिक्रीट होती है। तो डोपामाइन हमारी हो गई। उसके बाद हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन लेवल जो होते हैं हमारे मर्दों में टेस्टोस्टेरोन मतलब हार्मोन्स पाई जाती हैं। तो हम हार्मोन्स का अगर जिक्र करें तो हमारी लातादाद हार्मोन्स हैं, लेकिन हम डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को ही लेते हैं। और जब हम लव की बात करते हैं तो लव के 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपकी लव की स्टेज आती है अट्रैक्शन की, लस्ट की आती है। सबसे पहले एक लस्ट होती है जिसको हम कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, फिज़ोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। अभी हम उसकी डिटेल में भी जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है अट्रैक्शन की स्टेज। अट्रैक्शन यानी लस्ट है, अब हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, हम एक मैग्नेट की तरह खिंचे चले जा रहे हैं। दिन रात हम उसी के बारे में सोचते हैं। तो ये हमारी अट्रैक्शन की हमारी स्टेज होती है। फिर हमारी अटैचमेंट की स्टेज आ जाती है, यानी हम उसके साथ क्लोज होके एक हो जाते हैं। जब दो लोग एक हो जाएं, जब शादी के बंधन में बनते हैं, मंगनी के बंधन में बनते हैं, या माँ बच्चे की रिलेशनशिप होती है, तो वो एक हम उसमें बंध जाते हैं, ठीक है। तो हमारी लस्ट होती है, फिर हमारी अट्रैक्शन होती है और फिर हमारी अटैचमेंट आ जाती है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस लव की हो जाती हैं। हम अक्सर देखते हैं जब हमें लव होते हैं तो एक बहुत थिन लाइन है लव एंड इन्फैचुएशन के अंदर। अक्सर लोग कहते हैं कि जब इन्फैचुएशन होती है तो वो थोड़ी देर के लिए होती है, वो ब्रेक हो जाती है, और लव जो होती है वो ज़िंदगी भर के लिए चलती है। कोई डेफिनेशन नहीं है कि इन्फैचुएशन थोड़ी देर के लिए होती है, ब्रेकअप हो जाती है, और लव जो है वो चलती रहती है। हम इसको डिफ़ाइन या कैटेगराइज नहीं कर सकते। इन्फैचुएशन क्या है? इन्फैचुएशन आपकी शॉर्ट लिव्ड होगी, थोड़ी देर के लिए होगी। एक मेल है और एक फ़ीमेल है, जब आप देखेंगे तो अट्रैक्शन या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होएगी। आप उसके साथ टाइम गुजार रहे हैं, अच्छा है, लेकिन फिर आपकी किसी ना किसी तरह से आपका दोस्त चला जाता है, आप उसकी याद में रहते हैं। आपको थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इससे ओवर हो गई हूँ, तो मैं इससे उस तरह अट्रैक्टेड नहीं थी या मैं उसके इतने क्लोज नहीं फील कर रही थी। तो वो हमारे इन्फैचुएशन के अंदर आ जाती है। फिर हमारी आ जाती है लव। अब लव का कैसे है? प्योर लव जो होती है, प्योर लव होती है सोल से। हमारे सोलमेट्स होते हैं जो आजकल के ज़माने में कभी मुश्किल होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल ज़रूर होती है, नामुमकिन नहीं होती। जब हम कहते हैं इनकम्प्लीट तो हमारा मतलब है इनकम्प्लीशन। हम उसको ज़रा टर्न करके देखते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में, साइकोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में नेगेटिव नहीं आपको बोलना चाहिए, आपको पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो यू शुड टर्न द थिंग्स अराउंड एंड सी एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। ब्लीक है कभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आप जूं जूं उसको हवा देते जाएंगे वो पॉजिटिव होता जाएगा।
तो हम जब लव की बात करते हैं तो हम अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हमें एक दूसरे की बातें याद आती हैं, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ याद आता है। जब हम घर जाते हैं उस बंदे की स्मेल या उस बंदी की स्मेल, उसके बैठने का तरीका, उठने का तरीका, उसकी बातें, उसकी टच हमें याद रहती है और बहुत अरसा हम उसके साथ मतलब अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं, बहुत देर हमारी वो चीज़ चलती रहती है। तो वो एक लव की उसमें आ रही है, एक अटैचमेंट के उसमें आ रही है। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि आजकल की जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम यूथ को देख लें तो यूथ बहुत रेस्टलेस है। इतना रेस्टलेस वो चाहते हैं कि आज अगर उनकी किसी से अट्रैक्शन या उनकी अटैचमेंट हो रही है तो कमिटमेंट भी मिल जाए, और उसी कमिटमेंट के अंदर वो बहुत सारी गलतियां भी करते रहते हैं और ब्रेकअप्स हो जाती हैं। और जब ब्रेकअप हो जाती हैं तो हम बैठे सोच रहे हैं कि ओहो क्या हो गया है, और फिर हम रीबाउंड पे होते हैं। रीबाउंड क्या होता है कि हमें जो ही कोई दूसरा बंदा मिलता है हमें लगता है यही हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक चीज़ से दुखी हुए होते हैं, हमारा दिल टूटा होता है, या आप कह लें अट्रैक्शन की स्टेज हमारी चली गई होती है, अटैचमेंट की स्टेज भी चली गई होती है, जहन में एक तस्वीर बनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारी जंबल अप हो जाती हैं। जब बहुत सारी चीज़ें हमारी जंबल अप हो जाती हैं तो क्या होता है कि हम रीबाउंड पे होते हैं कि जो भी कोई आता है हमें लगता है यही हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो भी एक ब्रेकअप में तब्दील हो जाती है। अब मेरे पास अभी हाल ही में एक लड़की आई है और वो यही कहती है कि शी वेंट आउट विद समवन फॉर अबाउट अ ईयर एंड हाफ, और यही था कि अच्छा वो अब मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी लव है, ये है वो है। और फिर अचानक से ब्रेकअप हो गया और उसको पता चला कि ये तो इन्फैचुएशन थी, यानी एक अट्रैक्शन थी, सिर्फ इन्फैचुएशन ही अट्रैक्शन हो जाती है। तो रिलेशनशिप्स के लिए आप यही रखिए कि गिव एंड टेक होनी चाहिए, थोड़ा आप गिव कीजिए थोड़ी वो। और जो हमारे सोलमेट्स होते हैं, जिनके साथ हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारा एक कॉल आ जाए, आपके जहन में कोई चीज़ हो वो बोल दे, आप ऐसे लगे कि यही है, मैं तो जैसे सोचती हूँ ये उसी तरह का है, मैं जिस तरह का जीवन साथी चाहती हूँ, जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहती हूँ, वो तो ये हमारा एक सोलमेट हो जाता है। और जो हमारा सोलमेट हो जाता है वो इस तरह हमारे साथ आके क्लिक कर जाता है, यानी की टू लॉक की तरह हो जाता है। एक उसकी की बन जाती है, एक उसकी लॉक बन जाती है, और हम लोग एक अट्रैक्शन और एक अट्रैक्शन की सेट बाकी अटैचमेंट में इस तरह हम कनेक्ट हो जाते हैं जिसको कोई ब्रेकअप नहीं कर सकता। अक्सर हम देखें तो कितने मियाँ बीवी कितनी अच्छी और खूबसूरत रिलेशनशिप जो है वो गुजार रहे होते हैं। तो हमारा यही होता है कि हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये लव है, ये इन्फैचुएशन है, ये हमारा ज़्यादा देर चलेगा। जब हमने लव करनी है तो लव का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आप देखें तो ये देखें कि आप जिस बंदे से लव करें क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्या वो आपके लिए अवेलेबल है, क्या आपकी क्या वो आपके साथ दिल और जान से सिंसियर है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए बात ये होती है कि पैसा तो आनी जानी चीज़ है, बट जो हमारा टाइम होता है किसी के साथ वो स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो गर्ल बॉय की नहीं बल्कि मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप की भी हम बात करते हैं। अक्सर माएँ जो होती हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही होती हैं, और जब वही बच्चे ग्रो करते हैं तो माँ भी वैक्यूम फील करती है, उनके बच्चे बड़े होकर आगे निकल जाते हैं। तो हम कहते हैं डोंट फोकस ऑल योर एनर्जीज और डोंट ले योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज क्या होता है कि हमें अपनी लाइफ भी देखनी चाहिए, हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप उसमें सेक्रीफाइसेस पे सेक्रीफाइसेस करते जाएंगे या वन वे चलते जाएंगे तो वो रिलेशनशिप कभी काम नहीं करेगी। रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज टू साइडेड, बिकॉज एक और एक 11 या एक और एक 2 होते हैं, यूँ कड़ी से कड़ी जुलती है और साथ से साथ मिलता है। तो हमें जैसे हम लोग कहते हैं कि जब मियाँ बीवी भी होते हैं तो मियाँ बीवी गाड़ी का एक पहिया है, गाड़ी के 2 पहिए नहीं हैं। अगर आप उस गाड़ी में जा रहे हैं और पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग एक ही है, ये इंटरकनेक्टेड है। तो हमें जब हस्बैंड एंड वाइफ भी होते हैं तो हस्बैंड को भी स्पेस दें कि हस्बैंड काम कर रहा है, जब वो घर आए उसका पूछे। और हस्बैंड को भी चाहिए कि एक हाउसवाइफ जो होती है वो घर में पूरा दिन बच्चों के साथ टाइम गुजार रही होती है, बच्चों के अलावा बच्चों को उसको पालना होता है, घर की सफाई देखनी होती है, चूल्हा आपको देखना होता है, हांडी बनानी होती है, बर्तन धोने होते हैं, मतलब नौकरों को देखना होता है। ये भी एक फुल फ्लैज इंस्टीट्यूशन है। तो हस्बैंड को चाहिए कि जब वो घर आए वाइफ से उसकी चीज़ें पूछे, वाइफ जब हस्बैंड घर आए तो वाइफ उसकी चीज़ें पूछे। कंधे से कंधा मिला के चलें। जब आप कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप जो है वो प्रॉस्पर करेगी। इसी तरह भाई बहनों की रिलेशनशिप है, बहनें जो हैं वो बहुत प्यारी होती हैं और भाइयों की बहुत अजीज़ होती है। तो भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बहनों को साथ लेके चलें, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बॉय गर्ल की रिलेशनशिप की बात नहीं करते,
हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात करते हैं, हम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात करते हैं, हम देवर भाभी के रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम जेठ जिठानी की रिलेशनशिप, हम सब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो जब हम सब रिलेशनशिप की बात करते हैं, याद रखिए असूल एक ही है, गिव एंड टेक। स्पेस, हमारा एक अपना बाउंड्री होती है, अपनी बाउंड्री यानी अपनी जोन को ज़रूर डिफ़ाइन कीजिए। उस जोन से कोई आपकी स्टेप इन ना करे, बिकॉज सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव। आपको ज़िंदगी में क्या मतलब एक दफ़ा जब टाइम गुजर गया वो लम्हा दोबारा वापस नहीं आता। ज़िंदगी एक ऐसी है कि आई से लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज, शेक्सपियर कहता था लाइफ इज़ लाइक अ स्टेज, वी आर ऑल एक्टर्स, वी ऑल कम, वी डू आवर पार्ट्स एंड वी गो अवे। यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो एक स्टेज की मानंद है। हम आते हैं, अपना किरदार निभाते हैं और किरदार निभा के घर चले जाते हैं और दूसरे दिन एक नए किरदार में हम ढल जाते हैं। तो ज़िंदगी उसी तरह गुजारिए, क्योंकि ये लम्हा जो है ये ज़रूरी है। हमारे जो आपस में ताल्लुकात हैं वो सबसे ज़्यादा याद रखिए, जो आपकी रिलेशनशिप है वो ही जाके आगे आपका एक एसेट बनेगी। जब वो आपका एसेट बनेगी तो वो ही आपको मुश्किल वक्त से निकालेगी, क्योंकि हम लोगों को हर किसी को प्यार की ज़रूरत है, हर किसी को मोहब्बत की ज़रूरत है, हर किसी को टाइम की ज़रूरत है। आजकल के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, हर एक के पास मोबाइल हैं, हम देखें कि हम कॉन्वर्सेशन से हट गए हैं। हम वो एक रिलेशनशिप जो फैमिली का स्ट्रक्चर था वो हट गया हुआ है। कम्युनिकेशन आसान भी हो गई है लेकिन दूरी भी पैदा कर रही है। टेलीविज़न भी हर घर में है, ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहती कि ना कीजिए, बट हमारी जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जो हमारी ऑक्सीटोसिन नेचुरल निकलती है, जो हमारी डोपामाइन नेचुरल निकलती है, जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स है, जो एक दूसरे को देखते ही एकदम इरप्ट कर जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। और वो कैसे होते हैं? जब आप टाइम निकाल के अपने ऊपर काम करें, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर चढ़ावा ना दीजिए। आप जब भी हैं एक नॉर्मल, एक बैलेंस रखिए, बिकॉज एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लव टू मच इज़ बैड, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा आप गिव इन करते हो तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा आपकी डेवलप हो जाती है। जब एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं तो प्रॉब्लम्स भी हमें उतने ही आना शुरू हो जाती हैं। तो आई विल ऑलवेज से कि मेरे पास जब भी लोग आते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव एनी क्राइटेरिया फॉर दैट, बट हमारी जर्नल चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपने को रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। तो आपकी नज़र में कोई भी सवाल हो जो आप रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहते हो, तो डोंट फॉरगेट टू ईमेल ऑन info@mariamhealingcenter.com और कॉल अस ऑन 03334211 और 0300-411-8831। हमारी वेबसाइट है www.mariamhealingcenter.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलवेज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम आपको नई नई चीज़ें और नई बातों के बारे में बताते रहें। सो टिल नेक्स्ट टाइम आई वुड आस्क यू टू टेक मी फेयरवेल। तो आपको अगले महीने एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।